तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2009 की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म पैंडोरम की। इस पूरे विश्लेषण में हम इंसानियत के आखिरी बचे हुए लोगों के उस खौफनाक सफर को डिकोड करेंगे, जहां अंतरिक्ष का घुप अंधेरा और एक बंद स्पेसशिप की घुटन इंसान के दिमाग की धज्जियां उड़ा देती है। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे डरावने रहस्यों की भी है। इस पूरी कहानी की शुरुआत को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। बात है साल 2174 की। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और इंसानियत बस खत्म ही होने वाली है। लेकिन तभी वैज्ञानिकों को एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। टेनिस नाम का एक बिल्कुल नया ग्रह जो हूबहू धरती जैसा है। इंसानियत को विलुप्त होने से बचाने के लिए एलिजियम नाम का एक बहुत ही विशाल मेगाशिप तैयार किया जाता है। इस शिप में 60,000 इंसानों को हाइपर स्लीप यानी एक गहरी कृत्रिम नींद में सुलाकर टेनिस ग्रह की ओर रवाना कर दिया जाता है। और एक बात, यह सफर कोई 1-2 साल का नहीं था, बल्कि पूरे 135 साल लंबा होने वाला था। तो इस सफर का पहला हिस्सा है एक बेहद खौफनाक शुरुआत, यानी टेरिफाइंग अवेकनिंग। अब इस लंबी यात्रा के जाने कितने सालों बाद शिप के अंदर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। सारे सिस्टम बंद पड़े हैं और हर तरफ एक अजीब सा डरावना सन्नाटा है। अचानक उस अंधेरे में एक हाइपर स्लीप पॉड खुलता है और हमारा मेन कैरेक्टर कॉर्पोरल बोअर कांपते और लड़खड़ाते कदमों से बाहर आता है। पर अजीब बात यह है कि बोअर को कुछ याद ही नहीं है। बाकी के 60,000 लोग कहाँ गए? इसका सीधा सा जवाब है पोस्ट हाइपर स्लीप एमनीजिया। इतनी लंबी कृत्रिम नींद से अचानक झटके से जागने पर इंसान बुरी तरह अपनी याददाश्त खो बैठता है और भयंकर शारीरिक सदमे में चला जाता है। यही वजह है कि बोवर को बस इतना याद है कि वो एक इंजीनियर है, बाकी सब उसके दिमाग से पूरी तरह साफ हो चुका है। खैर, याददाश्त तो गई, लेकिन असली मुसीबत तो एकदम सामने खड़ी थी। शिप की पावर तेजी से फेल हो रही है, मेन कंप्यूटर पूरी तरह ठप है और सारे ऑटोमेटेड दरवाजे लॉक हो चुके हैं। इसी बीच बोवर की टीम का ही एक और मेंबर लेफ्टिनेंट पेटन भी जाग जाता है। उन दोनों को बहुत जल्द ये एहसास हो जाता है कि वे एक मरते हुए स्पेसशिप के अंदर बुरी तरह फंस गए हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह सच में किसी दम घोटू बुरे सपने के शुरू होने जैसा है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एलिजियम के खूंखार म्यूटेंट्स की। अब देखिए, शिप को दोबारा चालू करने के लिए मेन रिएक्टर को रीसेट करना बहुत जरूरी था। तो बोवर हिम्मत करके एक बहुत ही संकरी और अंधेरी वेंट के अंदर से रास्ता ढूंढने निकल पड़ता है और पेटन कंट्रोल रूम से रेडियो के जरिए उसे रास्ता बताता है। लेकिन जैसे ही बोवर उस अंधेरी वेंट से बाहर निकलता है, उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो बहुत ही भयानक हुआ है इस शिप में। पूरा अंदरूनी हिस्सा किसी खौफनाक जंग के मैदान जैसा बिखरा पड़ा था और जब बोवर वहां एक इंसान की लटकी हुई लाश देखता है तो यह बात 100% पक्की हो जाती है कि वे इस शिप में अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन गनीमत यह है कि मौत के इस खौफनाक सन्नाटे में बोवर को कुछ और जिंदा लोग भी मिल जाते हैं। पहली है नाडिया, जो एक लैब टेक्नीशियन है। थोड़ी आक्रामक जरूर है, लेकिन उसे इस शिप में जिंदा बचने की अच्छी समझ है। और दूसरा है मन, जो एक बहुत ही खूंखार और ताकतवर योद्धा है। बस दिक्कत यह है कि वो अंग्रेजी नहीं समझता। इन दोनों के साथ मिलकर बोवेर उन अज्ञात और खूंखार राक्षसों से बचने की कोशिश करता है जो अंधेरे में छिपकर बेरहमी से इंसानों का शिकार कर रहे थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े खुलासे पर, पैंडोरम का असली सच। तो सवाल यह है कि ये भयानक राक्षस थे कौन और आए कहां से? नाडिया और एक बूढ़े सर्वाइवर लीलैंड ने मिलकर जो सच्चाई बताई, वो सचमुच किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी थी। सच्चाई ये थी दोस्तों कि जो खूंखार म्यूटेंट्स पूरे शिप में कत्लेआम मचा रहे थे ना, वो कोई एलियंस या बाहरी जीव नहीं थे, बिल्कुल नहीं। असल में वे इसी शिप में सो रहे मूल इंसान ही थे। गहरे अंतरिक्ष के अजीब माहौल और हाइपर स्लीप के भयानक साइड इफेक्ट्स ने सदियों में उनके शरीर को इतना बदल दिया था कि वे अब इंसानों से सीधे मांस खाने वाले दरिंदों में तब्दील हो चुके थे। पर इंसानों ने म्यूटेंट्स बनने की एक खौफनाक यात्रा शुरू कैसे की? इसका जवाब है पेंडोरम, यानी स्पेस मैडनेस, अंतरिक्ष का पागलपन। डीप स्पेस का वो भयानक अकेलापन और अंधेरा इंसान के दिमाग को पूरी तरह तबाह कर सकता है। हुआ ये था कि शिप के एक मूल अफसर को पेंडोरम की बीमारी हो गई थी। वो पागल हो गया, उसने खुद को भगवान समझ लिया, अपने ही साथी अफसरों को मार डाला और फिर सोए हुए मासूम इंसानों को उनके पॉड से बाहर निकालकर उन्हें एक दूसरे को खाने पर मजबूर कर दिया। और इसी दरिंदगी से पैदा हुए ये म्यूटेंट्स। चलिए अब बात करते हैं रिएक्टर और उस आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई की।
इस भयानक सच्चाई को जानने के बाद बोवर का पूरा फोकस वापस उस मिशन पर आ जाता है जो सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर रिएक्टर चालू नहीं हुआ तो सब खत्म। और ये मिशन बोलना जितना आसान है ना, करना उतना ही नामुमकिन। पहले तो कोर तक एकदम नीचे उतरना, फिर म्यूटेंट्स के पूरे घोंसले के बीच से बिना कोई आवाज किए गुजरना, और आखिर में मैनुअली रिएक्टर को रीसेट करना। और सबसे बड़ी दिक्कत, रिएक्टर का जो मेन स्विच था वो बिल्कुल उन हजारों सोते हुए म्यूटेंट्स के ठीक ऊपर मौजूद था। और यहीं से शुरू होता है अल्टीमेट स्टेल्थ मिशन। ये सीन सचमुच दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। बोवर बहुत ही चालाकी से मरे हुए इंसानों का कच्चा मांस और खून अपने ऊपर लपेट लेता है ताकि उन खूंखार म्यूटेंट्स को उसके असली इंसानी खून की महक ना आए। वो अपनी जान हथेली पर रखकर उन हजारों सोते हुए दरिंदों के ठीक बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पर प्लान के मुताबिक सब कुछ कहाँ होता है। अचानक सब कुछ गलत हो जाता है। ऊपर खड़े उस बूढ़े लीलैंड के हाथ से एक टॉर्च छूटकर सीधे नीचे गिर जाती है। और फिर क्या था, सारे म्यूटेंट्स एक ही झटके में जाग जाते हैं। भयंकर अफरा तफरी मच जाती है, लोहे की सीढ़ियां टूटने लगती हैं। लेकिन ऐन वक्त पर बोवर हिम्मत दिखाते हुए मेन स्विच को रीसेट कर ही देता है। रिएक्टर के चालू होते ही एक इतनी जोरदार शॉकवेव पैदा होती है कि आसपास मौजूद सारे खूंखार म्यूटेंट्स एक ही झटके में भस्म हो जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर। देखिए, रिएक्टर तो रीसेट हो गया, लेकिन कहानी अब वापस कंट्रोल रूम की तरफ मुड़ती है। और यहां सामने आता है इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा दिमाग घुमा देने वाला रहस्य। पेटन ही गैलो है। जी हां, जिस लेफ्टिनेंट पेटन से बोवर लगातार रेडियो पर बात कर रहा था, वो असल में गैलो का ही एक रूप था। वही गैलो जिससे सालों पहले पेंडोरम हुआ था और जिसने इस पूरे शिप को नरक बना दिया था। एमनीजिया की वजह से पेटन अपनी पहचान भूल गया था, लेकिन जैसे ही उसे अपना सच याद आया, उसके अंदर का वो शैतान वापस जाग गया। बोवर और नाडिया किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हुए वापस कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। अब उन दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, आखिर ये जहाज इलिजियम असल में है कहां? और जब वो कंट्रोल रूम की मेन खिड़की से बाहर का नजारा देखते हैं तो उनके तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि सच्चाई ये थी कि एलिजियम स्पेसशिप अंतरिक्ष में कहीं उड़ ही नहीं रहा था, बल्कि वो तो पूरे 80 साल पहले ही अपनी मंजिल यानी टेनिस ग्रे पर पहुंच चुका था। लेकिन लैंडिंग के वक्त वो एक विशाल महासागर में क्रैश हो गया और पानी के गहरे तल में जाकर डूब गया। बाहर के घुप अंधेरे और एमनीशिया के कारण किसी को पता ही नहीं चला कि वे लोग पिछले 80 सालों से समंदर के पानी के नीचे थे। अब बचने का बस एक ही आखिरी रास्ता बचा था। पागल गैलो और बाकी म्यूटेंट्स कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं और भारी अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच एक गोली सीधे कंट्रोल रूम के मुख्य कांच पर लग जाती है। कांच टूटता है और समुद्र का वो भयानक पानी अंदर घुसने लगता है। लेकिन इसी पानी के दबाव से शिप का ऑटोमेटेड इजेक्शन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। बोवर और नाडिया तेजी से एक हाइपर स्लीप पॉड में घुस जाते हैं और शिप से अलग होकर पानी के ऊपर की तरफ लॉन्च हो जाते हैं। और वो सारे खूंखार म्यूटेंट्स उसी शिप में डूबकर मारे जाते हैं। जब वो पॉड पानी की सतह पर आता है तो नजारा ही कुछ और होता है। सालों के खौफनाक अंधेरे के बाद एक सुनहरी सुबह के साथ इंसानियत की नई शुरुआत। बोवर और नाडिया जब बाहर देखते हैं तो उन्हें एक बेहद खूबसूरत और रोशन दुनिया दिखाई देती है। और तभी समुंदर के पानी से एक एक करके बाकी बचे हुए हजारों इंसानों के स्लीप पॉड्स भी ऊपर आने लगते हैं। आखिरकार टेनिस ग्रह पर इंसानियत का एक नया सवेरा हो ही जाता है। लेकिन इस खौफनाक और रोमांचक सफर के अंत में एक सवाल दिमाग में लगातार गूंजता रहता है। गहरे अंधेरे और भयानक अकेलेपन में एक इंसान का दिमाग आखिर कितनी देर तक खुद को बचाए रख सकता है, इससे पहले कि वो खुद एक राक्षस बन जाए। पेंडोरम सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इंसानी दिमाग की उस नाजुक परत का एक्सप्लेनर है जो अकेलेपन में कभी भी टूट सकती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से ये डरावनी और शानदार कहानी आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी।